दोस्तों, बुद्ध अपने छात्रों को हमेशा बताते थे कि हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। उनका कहना था कि हमारी जीवा जिसका हम बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो इस विश्व का सबसे तेज चाकू के समान है और इस दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं। भले ही वो शारीरिक रूप से चोट ना पहुंचाते हों, पर वो भावनात्मक रूप से चोट ज़रूर पहुंचा सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत होती हैं, लेकिन अगर हमें यही ना पता हो कि हमें कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, तो यही शब्द हमारी कमज़ोरी बन सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक कहानी साझा करूँगा जिसमें बताया गया है कि चुप रहना कितना शक्तिशाली हो सकता है और इसमें हमारे जीवन को बदलने की क्षमता है। कुछ समय पहले भारत में एक प्रसिद्ध बौद्धिक सन्यासी थे जो एक शांत वन में रहा करते थे, दुनिया के शोर से दूर। वो एक बहुत ध्यान में व्यक्ति थे। एक दिन एक राजा अपनी समस्या लेकर उनके पास आया। राजा ने कहा, हे सन्यासी, कृपया कर मेरी समस्या का मुझे हल बताएं। मैं हमेशा थका हुआ, निराश और चिढ़ा हुआ महसूस करता हूँ, मानो मेरे अंदर की शांति जैसे मर गई हो। कृपया मेरी समस्या का कोई हल बताएं, मेरी मदद करें। सन्यासी ने कहा, तुम्हारे अंदर अनंत शांति है, लेकिन तुमने कभी इसकी खोज ही नहीं की। मैं तुम पर एक प्रयोग करना चाहता हूँ। इस प्रयोग में तुम्हारी सारी समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। क्या तुम इस प्रयोग को करना चाहते हो? राजा बहुत चिंतित था, लेकिन उसे सन्यासी पर विश्वास था, इसीलिए वो मान गया। प्रयोग के पहले दिन राजा को चुप रहने और ध्यान करने के लिए कहा गया, लेकिन पहले ही दिन उसका मन बाकी दिनों की तुलना में अधिक बेचैन था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वो खुद पर दबाव महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी राजा चुपचाप बैठा रहा। उसी दिन रात के समय उसे खुशी और शांति का अनुभव होने लगा। ये बात राजा को समझ नहीं आई कि उसकी बेचैनी कैसे कम हो रही है। अगले दिन राजा ने एकांत में समय बिताना जारी रखा। राजा प्रकृति, फूल, पौधे और आसमान के पंछियों को ध्यान से देखने लगा। पहली बार उसने महसूस किया कि हमारी प्रकृति कितनी सुंदर है। उसे बहुत खुशी हुई। इसी तरह 10 दिन बीत गए। राजा के मन में जो निराशा थी, अब वो काफ़ी कम हो गई थी। 12वें दिन राजा ने महसूस किया कि वो ध्यान की उस अवस्था में पहुंच गया है जहां उसका मन चिंता से मुक्त हो गया है। अगले 3 दिन गहरे ध्यान में बिताने के बाद वो राजा उसी बौद्धिक सन्यासी के पास गया और कहा, हे पूजनीय सन्यासी, मैं अब जान गया हूँ कि मेरी थकान और निराशा का कारण क्या था। राजा ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा बोलता था और अपना समय ऐसे लोगों के साथ बिताता था जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक थे। हद से ज़्यादा बोलना और नकारात्मक सोच रखना मेरी बेचैनी का मुख्य कारण था। सन्यासी ने कहा, ये केवल तुम्हारी ही नहीं बल्कि ज़्यादातर लोगों की समस्या का मुख्य कारण है। आज भी बहुत से लोग दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए ही बोलते हैं, लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं और अपना पूरा समय बेफिजूल की बातें करते हुए बिता देते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी में नई समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। सन्यासी ने राजा को चुप रहने के महत्व के बारे में बताया और एक कहानी साझा की, जिसमें एक छात्र ने गौतम बुद्ध से पूछा कि वो इतने चुप क्यों रहते हैं। इस सवाल को सुनकर बुद्ध ने कहा, खामोशी खुद को जानने का पहला कदम है। खामोश रहने से बहुत फ़ायदे होते हैं। जब हम खामोश रहते हैं और ज़रूरत के समय ही बोलते हैं, तब हमारी समस्याएं कम होने लगती हैं। खामोश रहने से हमें मानसिक शांति मिलती है, जिससे हमारी सोचने और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है। मन को शांत करने के लिए खामोश रहना बहुत ज़रूरी है। खामोश रहने से आपकी थकान,
उदासी और चिंता गायब हो जाती है। खामोश रहने के लिए आप ध्यान भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी में बताया गया है कि कम बोलना क्यों ज़रूरी होता है। आज हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन लोग अपने ज़्यादा समय फालतू बातें करने में और फ़ोन चलाने में बिता देते हैं। कम बोलने की आदत आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। सफल लोगों में देखा गया है कि वो कम बोलते हैं, जब ज़रूरत होती है तभी बोलते हैं, वरना नहीं बोलते। इसके विपरीत ज़्यादातर लोग हर समय बोलते रहते हैं, बिना पूछे अपनी सलाह देते हैं, जिस वजह से उनकी ज़िंदगी में नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए ये गलती कभी भी ना करें। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, कम बोलो और ज़्यादा सुनो। इसीलिए जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोले, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।